प्रमो अरिहन्ताणं प्रमो सिद्धाणं प्रमो वायव्याणं प्रमो गच्छायाणं प्रमो लोये साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड केवली गणितम्। समय सारजी ग्रंथ शिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। दो 265 श्लोक 265 स्वाध्याय में चल रहा है। पूरा समय सारजी संपूर्ण करने के बाद भी आचार्य देव अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप कह रहे हैं कि ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत संगत, अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि। शब्द देखो कितने गंभीर है। अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देखते हुए स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, अत्यंत शुद्ध, स्यादवाद भी शुद्ध, अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीति का, यदि आप अनेकांत को अच्छे से नहीं जानते, स्यादवाद से वस्तु स्वरूप नहीं समझते, तो आप जिनेंद्र देव के मार्ग का उल्लंघन करते हो। गुरुदेव श्री कहते पोपा बाई नु राजनीति, कोई कहानी किस्सा नहीं है, कोई पोपा बाई का राज नहीं है, कुछ भी कह दिया, कुछ भी समझ लिया। इतनी महत्वपूर्ण बात है। जिन नीति का, जिनेश्वर देव के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए, देखो हमें अनेकांत स्वरूप समझ में ख्याल अच्छे से आया कि नहीं आया। विश्व की प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी होती है। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो अनेकांतमयी नहीं होती हो, सब अनेकांतमयी होते हैं। अनेकांत मतलब जिसकी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से हस्ती होती है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ती होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं सकता, व्यवस्था नहीं है मिलने की, वस्तु स्थिति ऐसी है। और जब मिल नहीं सकता तो एक दूसरे का कुछ कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता तो फिर एक दूसरे से कुछ लाभ हानि नहीं होती। ये वस्तु स्थिति है। ये अनेकांत स्वरूप ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी विश्व में चल ही रहा है अनेकांत स्वरूप।
हम माने कि नहीं माने। अब देखो, अनेकांत वस्तु को नित्य कहता है और अनित्य भी कहता है। वस्तु कैसी है? नित्य भी अनित्य भी। वस्तु कितनी है? एक की दो? वस्तु तो एक ही है। अब एक ही वस्तु है, वो नित्य भी है और अनित्य भी है। ये बड़ा चक्कर है। वस्तु एक है, वो नित्य भी है और अनित्य भी है। ये हमको समझ में नहीं आता। वस्तु एक ही है, भेद भी है और अभेद भी है। एक न कहता है कि नित्य है, दूसरा न कहता है अनित्य है। तो व्यवस्थित एकदम अनेकांत के साथ सुसंगत द्रव्य स्वभाव से नित्य है, पर्याय स्वभाव से नित्य नहीं। वस्तु में दो अंश हैं, द्रव्य पर्याय। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो नित्य दिखेगी, वो पर्याय स्वभाव से देखोगे तो वही वस्तु अनित्य दिखेगी। वही मनुष्य, वही 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 मनुष्य। मनुष्य बने देखोगे तो एक दिखेगा, नित्यता दिखेगी। पर्याय से देखोगे तो अभी युवा है, बालक नहीं। बालक का व्यय, युवापने का उत्पाद। एक ही वस्तु है ना, नित्य अनित्यात्मक। एक ही वस्तु है ना, भेद अभेदात्मक। तो जब हम पूरी अनेकांतमय वस्तु को समझकर स्यादवाद शैली, स्यादवाद तो अनेकांतमय वस्तु को समझाने का विधि विधान है। ऐसी अनंत धर्मात्मक, अनंत शक्ति संपन्न वस्तु को कैसे कहें अनंत शक्ति संपन्न है? तो स्यादवाद शैली से समझाते हैं। वस्तु में स्यादवाद नहीं होता, वस्तु में नए नहीं होते। इतनी सिंपल बात है। अभी हम क्या करते हैं, पूरे उपयोग को अनेकांत समझने में लगा देते, पूरे उपयोग को स्यादवाद समझने में लगा देते। समझनी क्या थी? इतनी बड़ी मिसिंग है। समझनी क्या थी अजय भैया? वस्तु मैं कौन हूं? मैं कौन वस्तु हूं? समझना तो अपने को था। अपने को स्वाध्याय क्यों करते हैं बताओ? एक प्रश्न में का आंसर एक सेंटेंस में करो। स्वाध्याय क्यों करते हैं? मैं कौन हूं ये जानने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कौन हूं? भगवान बता रहे हैं कि तुम अनेकांतात्मक वस्तु हो, जीव हो। ऐसा देखो, गड़बड़ी क्या हो रही है। जैसे अपन किसी शॉप में गए और अपन ने उसको बोला भैया चीनी दे दो 5 किलो। क्या मांगी? वस्तु। तो उसने एक कागज पर लिख दिया 5 किलो चीनी, पकड़ा दी। चलेगा? पूरा पैकेट भर के देता, 5 किलो वस्तु देता है। बात करते हैं शब्दों में, लिख के बात करते हैं, लेकिन लेते देते क्या चीज है? उसे पूछा कितने की हो गई, उसने बोला 250 की। तो हमने कागज पे लिख के दे दी 250 रुपए।
उसने भी अपन को 5 किलो चीनी दे दी, अपन ने भी उसको 250 रुपए दे दिए, न उसका व्यापार चला, न तुम्हारा मुंह मीठा हुआ। कौन समझ में आ रहा है? वस्तु के बिना ऐसे ही मारा मारी है शब्दों की। क्या बोला? उसका धंधा चलेगा, वो धंधा करने बैठा था ना, और हम चीनी घर में पकवान बनाने के लिए ला रहे थे, तो दोनों ही काम निषेध है। इसलिए आनंद नहीं हुआ, इसलिए सुख नहीं हुआ, वस्तु नहीं खोजी, स्वाध्याय बहुत करी लेकिन वस्तु नहीं खोज पाए। देह से भिन्न परमात्मा यहाँ पे भी लिखा है और हमने भी कह दी, यहाँ पे भी लिखा है और हमने भी कह दी। फिर कहने से और लिखने से बात बनेगी, ये कहना है। यहाँ पर मैं अनेकांतमयी वस्तु हूं। अब इस अनेकांतमय वस्तु को बताने के लिए जिन वाणी में अनेक नयों से बात की है, अनेक नए हैं, बहुत नए हैं। कितने नए हैं पता है? असंख्यात नए हैं। असंख्यात वचन व्यवहार है तो असंख्यात नए हो गए। निश्चय व्यवहार के 8 नए, आगम के 10 नए, प्रवचन सार जी में के परिशिष्ट में यहाँ पे 47 शक्तियां में 47 नए, नाम स्थापना भाव द्रव्य भाव निक्षेप वो अलग नए, अनेक नए हैं। तो नए किसके लिए? नए समझने के लिए नहीं, वस्तु को समझने के लिए। तो अनेकांतमयी वस्तु बिल्कुल ज्ञान में होना चाहिए कि मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी उत्पाद व द्रव्यात्मक मैं एक वस्तु हूं, जो कैसी है? नित्य भी है और अनित्य भी है। ये तो वस्तु के अंदर अंदर, वस्तु के अंदर अंदर उसका पूरा वैभव। यहाँ पर मुझे कल पूरा दिन चिंतन चलता रहा स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर। अब स्यादवाद तो चूंकि शरीर का संयोग है ना, तो स्यादवाद तो शरीर से भी कथन करता है। ये और गजब की बात है। क्या बोला? स्यादवाद तो ऐसा कहेगा एक इंद्रिय जीव। और मैं यहाँ एक इंद्रिय जीव पे कुछ खास कहना चाह रही, समझ में नहीं आया तो पूछना, समझ में आए तो रिपीट करना, ठीक है? स्यादवाद क्या करता है? वस्तु कैसी है? अभेद अखंड। देखो अभेद अखंड भी समझना, इस पे भी बहुत विचार चला। यदि वस्तु अभेद नहीं हो ना, यदि वस्तु अभेद न हो तो जो पर्याय में दुख है ना, दुख, उस दुख का अन्य पर्यायों के साथ में अगर हेयर लाइन डिफरेंस भी होएगा ना, तो दुख बना रहे हैं, हमें को तो जानने में ही नहीं आ रहा। कहाँ पे है दुख? असंख्यात प्रदेशों में। समझ में आ रही बात? बना रहेगा दुख, हमारे हमको क्या है? अगर ऐसा भेद हुए तो कि दुख की पर्याय कहीं और ज्ञान की पर्याय कहीं, एयरलाइन डिफरेंस भी होएगा ना अगर, तो बल्ब नहीं जलेगा, करंट नहीं फ्लो होएगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है?
रहने दो दुख, क्योंकि दुख से तो मैं अभेद हूं। जिन प्रदेशों में दुख है ना, उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान है। इसलिए उस दुख का वेदन होता है। ये दुख का वेदन नहीं होएगा अगर अभेद नहीं हो तो। लॉजिक समझ में आ रहा है? कोरे कोरे चेहरे दिख रहे। समझ में आ रही बात? और भेद ना हो, भेद ना हो तो पूरी की पूरी वस्तु कंटेमिनेट हो जाए। अगर भेद ना हो तो भेद को यथास्थिति भेद रूप से समझना, अभेद को यथास्थिति अभेद रूप से समझना, ये इसका नाम है स्यादवाद की शुद्धि। पॉइंट पकड़ में आया? ये है स्यादवाद की शुद्धि। अब सुनो, शरीर तो एक क्षेत्रावगाही है। जैसे एक पर्याय दूसरे पर्याय से अभेद है, वैसे शरीर तो आत्मा के साथ अभेद नहीं है, उनको तो अत्यंत अभाव है। वो तो छूता नहीं है, शरीर तो आत्मा को छूता नहीं है। उनमें हेयर लाइन डिफरेंस नहीं, वज्र की दीवार है। समझ में आ रही बात? परद्रव्यों के साथ तो आत्मा का वज्र की दीवार है, आत्मा के और परद्रव्यों के बीच में। हरी बात ख्याल में? फिर भी जिनवाणी में एक इंद्रिय जीव कहते। कर्मों के साथ तो अबद्ध स्पृष्ट है, तो भी जिनवाणी में कर्मों से बंधा कहते। ये स्यादवाद की शुद्धि। आपका ज्ञान स्यादवाद से शुद्ध है, ये तब जाना जाएगा कि जब ऐसा कहा जा रहा है कि जीव एक इंद्रिय है, तो तुम्हें ध्रुव दिखाई दे। वो एक इंद्रिय बोल रहे हैं, हमें ध्रुव दिख रहा है, तो स्यादवाद की शुद्धि। कैसे दिखेगा ध्रुव? बोलेंगे एक इंद्रिय दिखेगा ध्रुव, कैसे दिखेगा बोलो? ऐसे दिखेगा कि इस जीव को एक इंद्रिय का संयोग बना है। जीव कभी शरीर वाला नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, ये ध्रुव की विराधना से एक इंद्रिय हुआ है, तो ध्रुव दिख रहा है हमें तो। ध्रुव की विराधना से एक इंद्रिय हुआ है, जो संयोग बना है ना एक इंद्रिय का, वो क्यों बन गया? देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। पॉइंट पकड़ में आया? तो वहां पे कह रहे हैं एक इंद्रिय, और हमको दिख रहा है जीव, और एक इंद्रिय कहा गया और तुमने एक इंद्रिय ही मान लिया, तो तुम ना अनेकांत समझते और न तुम्हें स्यादवाद की शुद्धि है। पॉइंट पकड़ में आ गया? वहां पे पढ़ा लिखा सुना गया कहा गया एक इंद्रिय, तो हम एक इंद्रिय कहेंगे, मानेंगे नहीं। कर्मों से बंधा जीव कहेंगे, मानेंगे नहीं। मानेंगे कैसा? अनेकांतमयी, और फिर वहां से प्रयोजन की सिद्धि करते हुए मैं तो ध्रुव हूं, यही मानेंगे। क्या मानेंगे? मानेंगे तो ये मैं ध्रुव हूं, मेरे प्रयोजन की सिद्धि कहां से होगी? मेरे ध्रुवत्व से। ये है स्यादवाद की शुद्धि। अज्ञानी क्या बोलेगा? अज्ञानी बोलेगा ध्रुव, और मानेगा नहीं। बोलेगा क्या? ध्रुव हूं। अपन कौन है? ध्रुव हूं। मानेगा क्या?
मानेगा क्या, बोलो। अभी तो घर है, अभी तो गृहस्थी है, अभी तो ये है। बोलेगा मैं करता हूँ, मानेगा ये कि मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करा। बोलेगा वो, मानेगा ये। पारुल बहन, पकड़ में आ रही बात? तो फिर गलती होने दें क्या? तो कहेंगे तो ध्रुव हूँ, मानेंगे ये कि मैं करता हूँ। समझ में आई बात? ये अनेकांत की शुद्धि। लोक में कितना भी कोई बोले, अरे साहब आपका ही घर, आपके ही बच्चे, खूब कहेंगे पर मानते नहीं है। ना तो ये मेरा घर और ना ये मेरे बच्चे। इसको कह रहे हैं अनेकांत स्वरूप को जानकर स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि। बोलते रहेंगे ध्रुव हूं और फिर बोलते रहेंगे कर्मों से बंधा। तो ध्रुव भी हूं और कर्मों से भी बंधा हूं। ऐसा अनेकांत होता है क्या? ऐसा है अनेकांत? अरे अनेकांत में तो वो पड़े कर्म दूर, वज्र की दीवार है। कर्मों में और मेरे में वज्र की दीवार है। नहीं भाई, उदय तो आते हैं, उदय तो देखो अभी हसाता का उदय आया है कि नहीं आया? तभी तो बीमार हुए। कौन हुआ बीमार? कौन? कहाँ दे गए? अनेकांत। कौन है बीमार? नहीं, दुख तकलीफ तो हो रही। कहाँ है दुख तकलीफ? बोलो, नक्की करो। कौन पकड़ में आ रहा है? अनेकांत स्यादवाद की शुद्धि। ये मुझे बहुत अपील किया कल से परसों से, पूरे दिन इसी इसी पे विचार चल रहा। अनेक नयों से जिनवाणी में चर्चा की जाएगी, परंतु स्यादवाद की शुद्धि कब हो? जो हमारे ज्ञान में अनेकांतमयी वस्तु एकदम व्यवस्थित विराजमान हो और फिर उससे हमें प्रयोजन साधना आता हो। अनेकांतात्मक वस्तु से अनंत पर की नास्ति अभी अनुभूति नहीं होगी। और अब अनेकांतात्मक वस्तु में ऐसे कौन सा अंश है जो आश्रय करने लायक है, जो सदा एक रूप है, जो बदलेगा नहीं, जिसके आश्रय से अनंत काल रह सकते हैं? तो वह एक त्रिकाली ध्रुव। समझ आ गई बात? बोलो, यहाँ पे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा। या कोई चर्चा करनी है तो चर्चा कर सकते। शांतनु भावार्थ पढ़ो। भावार्थ। जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त करके जान करके जिन देव के मार्ग को स्यादवाद न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। वे तो अपने को ज्ञान स्वरूप मान पाएंगे, समझ पाएंगे। जो अनेकांत को समझेंगे, स्यादवाद से समझेंगे, वे ही तो स्वीकार कर पाएंगे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और अनेकांत को नहीं समझने वाले ते रूप मानते रहेंगे। क्या बोला? तो अनेकांत नहीं आया उनको पकड़ में। म्यूट कर लो।
समझ आई बात? तो विज्ञान स्वरूप नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हर न के कथन का एक प्रयोजन होता है। अगर ये कहा जा रहा है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये आया तो इसमें दो बातें आ गई कि ये तो अंडरस्टूड है कि मैं ध्रुव हूँ, और ये पर्याय का पक्ष है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और चूंकि हम दोनों विषयों को जानते हैं, इसलिए ये अनेकांत हुआ। ठीक है। देखो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका अर्थ ये है जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, बस। अस्ति नास्ति अनेकांत। वो अस्थिनाथ, ठीक है। पहले तो पर की नास्ति करो, क्रम है, ऐसा नहीं। आप घर आओगे तो सीधे बेडरूम में थोड़ी घुस जाते हैं, पहले गेट पे ही आते हैं। अपने गेट पे जब आएंगे तो अनंत घरों की नास्ती हो जाएगी। तो सबसे पहले ज्ञान स्वरूप हूँ, मतलब जितनी भी विश्व में चीजें ज्ञान से शून्य है, वो मैं नहीं हूँ। अब ज्ञान स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप तो कह रहे हैं अनंत धर्मात्मक है। ज्ञान स्वरूप कैसा है? द्रव्य पर्यायात्मक है। ज्ञान स्वरूप मतलब आत्मा, द्रव्य पर्यायात्मक है ज्ञान स्वरूप। द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत है, नित्य है। पर्याय कैसी है? परिणमनशील है। ये है अनेकांत। द्रव्य स्वभाव को जाने, पर्याय स्वभाव को जाने। फिर चूंकि पर्याय बदलती है, अभाव भाव शक्ति है, भाव भाव शक्ति है, 6 शक्तियों की बात आई, तो वो परिणमन की जिम्मेदारी सब उधर शक्तियां हैं। मैं अपने को ध्रुव स्वीकार करूं इस अनेकांतात्मक वस्तु में भी, मैं अपने को ध्रुव स्वीकार करूं तो मैं अनंत काल तक सुखी रह सकता हूं। ऐसा तो अनेकांत से फिर सम्यक एकांत में आना। ज्ञान स्वरूप मतलब अनेकांतात्मक वस्तु। बात ये चली आ रही है कि ज्ञान मात्र कहने से एकांत तो नहीं है। ज्ञान मात्र मतलब अनेकांतमयी वस्तु। तो अस्ति नास्ति अनेकांत हो गया, पर की नास्ति हो गई, और अपने में रहने वाला पूरा पूरा वैभव शामिल है, तो वो अनेकांत हो गया। अब प्रयोजन की सिद्धि कर ली, पर्याय को गौड़ किया और द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया, तो अनुभूति हो गई, वस्तु आ गई सामने। ऐसा वस्तु अभेद की अभेद ही बनी रही, वस्तु अभेद की अभेद ही बनी रही। भेद करके तो कहा जाता है चीनी जैसी है, उसको आप कितने हजार तरीके से चीनी का निरूपण करो, वो तो एक डली रखी है बस। अभेद की अभेद, सफेद बोलो तो अभेद, चिकनी बोलो तो अभेद, पर से बोलो काली पॉलीथीन वाली तो अभेद, डिब्बे वाली बोलो तो भी अभेद। वस्तु है वो तो एक। ऐसे मैं यहाँ एक वस्तु हूँ, अनंत धर्मात्मक वस्तु हूँ। आई बात समझ में? देखो एक दिन क्या हुआ, रात को 3 बजे बहुत तेज प्यास लगी, है ना। अब 3 बजे प्यास लगी। अब देखो पूरी एनालिसिस करो, एनालिसिस। रिम्पी जी एनालिसिस करेंगे कि रात के 3 बजे प्यास लगी तो पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अगर रात को 3 बजे प्यास लगे तो पिएंगे पानी, नहीं तो नहीं पिएंगे, जो भी यार होगा। हाँ। सुनो, अब जिन लोगों का त्याग है ना रात में,
देखो स्यादवाद शैली काम करेगी जी। जिन लोगों का त्याग है तो वे रात में 3 बजे नहीं पिएंगे पानी, है ना। अब देखो 2 चीजें आपको स्पष्ट दिखेंगी एकदम क्लियर कट। 2 चीजें क्या दिखाई देंगी, ये प्यास कैसे लगती है, प्यास, ये जो शरीर के परमाणु है ना, इनमें जो ड्राइनेस आती है ना, ड्राइनेस, पानी की जरूरत शरीर को पड़ती है, आत्मा को नहीं। और एक साथ रह रहे हैं तो बॉडी में ड्राइनेस हुई, गले तक उसका सेंटर पॉइंट है ये थ्रोट, तो गले में आपको महसूस होगा क्या, प्यास लग रही, प्यास लग रही। अब देखो वो जो शरीर के परमाणु है ना, उन्हें तो पता नहीं है कि हम ड्राई हो गए कि वेट हो गए, पुद्गल तो जानता नहीं कि गीले हैं कि सूखे हैं। उन क्यों नहीं जानता पुद्गल, क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं। और 2 वस्तुएं अलग अलग नहीं दिख रही, देखो ड्राइनेस आ रही है शरीर में, अब लगाओ अनेकांतात्मक स्यादवाद। स्यादवाद शैली से क्या बोलेंगे, रात के 3 बजे प्यास लगी, लेकिन वो बैकग्राउंड में अनेकांतात्मक वस्तु, मुझे कब प्यास लगी, ये तो पुद्गल का परिणाम है, मुझे कहाँ लगी प्यास। समझ में आ रही बात, यह है स्यादवाद की शुद्धि, नहीं तो है कचरा पट्टी। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया, कथन ऐसी किए जाएंगे तो वो स्यादवाद की कोटि में चले जाएगा। और ऐसे ही मान के चलोगे मुझे ही प्यास लग रही है, तो आपने अनेकांत नहीं समझा, तो फिर वो मिथ्यात्व चल रहा है, दीदी कथन में समस्या। जी, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि दुख आता है तो कहाँ से आता है, मतलब अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उस समय कैसे अनेकांतवाद लगाएं कि हम फील करने वाले हैं, हम उसका ज्ञान कर रहे हैं और दुख जो हो रहा है वो, लेकिन कई चीजें तो जैसे मेंटली प्रोसेस होता है कि शरीर में लगी वैसे, तो उसका उसमें उस समय कैसे सोचें। हाँ, आपके प्रश्न का आंसर बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे समझो, तो अभी क्या कहना है कि 2 वस्तुएं दिख रही न्यारी न्यारी, एक शरीर का परिणमन और एक ज्ञान स्वरूपी आत्मा। भले ही ज्ञान का लक्ष्य अभी देह है, भले ही ज्ञान का लक्ष्य क्या बन रहा है, देह। थोड़ा होल्ड करो। तो क्या कहना है कि 2 वस्तुएं क्या दिख रही, न्यारी न्यारी दिख रही ना, एक शरीर का परिणमन और एक आत्मा, और आत्मा का परिणमन। अब ये ज्ञानवान कौन है, ये पता किसको चलेगा कि रात के 3 बज रहे हैं, शरीर को कि आत्मा को, बोलो। अभी रात के 3 बजे हैं, अपन चरणानुग से बात कर रहे हैं, तो इस बात की जानकारी शरीर को है कि आत्मा को है, बोलो। आत्मा को है। अरे बोलो,
आत्मा को है। तो ज्ञानवान तो आत्मा है ना। अब कषाय की मंदता है उधर, तो ऐसा भाव कि नहीं अब रात के 3 बजे काय को पानी पियो, है ना। तो कषाय की मंदता में ऐसा भाव आएगा। तो ये कषाय की मंदता है, उसको भी ज्ञान जान रहा है। बोलो शरीर को नहीं पता है। शरीर को पता हुए तो 3 बजे प्यासी काय को लगे, परमन काय को हो। और समझ में आया। अब शरीर का परिणमन शरीर में, आत्मा का परिणमन आत्मा में, ऐसा। तो प्यास लगती रहेगी कि नहीं लगती रहेगी। तो जितनी देर शरीर का लक्ष्य होएगा उतनी देर लगती रहेगी, और जितनी देर शरीर से लक्ष्य छूटा, किसी भी दूसरी जगह लक्ष्य चला गया, किसी भी देवशास्त्र गुरु की तरफ चला गया, चरणान्यों की शैली में क्या बोलेंगे, भगवंतों को याद करो, उन्होंने कैसे उपसर्ग परी से सहे। अरे हम कह रहे हैं अगर भगवान को भी याद नहीं करो, कोई पत्नी बच्चे भी याद आ जाए ना तो नहीं प्यास लगेगी। उपयोग बदला, लक्ष्य बदला तो कषाय बदल जाएगी। तो ये जो परिणमन सब कहाँ पे हो रहा है, शरीर में कि जीव में। सारा परिणमन ये जो जानने का, तीव्र कषाय का, मंद कषाय का, ये सारा परिणमन ज्ञान श्रद्धा चारित्र का जीव में चल रहा है। और ये सारा परिणमन होने पर भी ध्रुव सदा ध्रुव रूप से विराजमान। प्यास की फीलिंग हो रही हो तब, नहीं हो रही हो तब, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य हो तब, ध्रुव सदा ध्रुव रूप से विराजमान है परमात्मा। बस वो ही मैं हूं। क्या बोला, उतना ही मैं हूं। बस यहां से पूरा कार्यक्रम चालू है। तो अनेकांत के द्वारा दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर अंदर अंदर आके स्यादवाद के द्वारा ये सम्यक एकांत में आकर वहां पर मैंपना स्थापित करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे ही ज्ञान स्वरूप होते हैं। अभी दो द्रव्यों की भिन्नता नक्की नहीं करते तो वे ज्ञान स्वरूप नहीं होते, ये कहना। अब जिसको आप कह रहे हो ना कि शरीर में चोट लगी, शरीर में कुछ भी दुख हुआ, तो दुख होता है आत्मा में, शरीर में होता है परिणमन। और उसका ज्ञान होता है आत्मा में। ये सारा कार्यक्रम चलता है पर्यायों में। पर्यायों में इतना सब कार्यक्रम होने पर भी ध्रुव रूप से भगवान आत्मा विराजमान रहता है, सिद्धों जैसा। और इस पे विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। कल नया टॉपिक आ रहा है, उपाय और उपेयतत्व। ठीक है, अब तक की चर्चा को फिर बार बार सुनना, तैयारी करना है, तो बात अपने को निश्चित हो, नक्की हो, जिससे अपन आगे बढ़े। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।